इसीलिए इस गोले को कोई भी अपने घर में नहीं रखना चाहता। दरअसल 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के फाइनल दिनों के दौरान मैनहट्टन प्रोजेक्ट के साइंटिस्टों ने एक 6 किलो का प्लूटोनियम का गोला बनाया था, जो एक थर्ड एटॉमिक बॉम्ब के पर्पस के लिए बनाया गया था। लेकिन वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गया और जो पीछे रह गया वो बन गया एक डेडली साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। एक रात मैनहट्टन प्रोजेक्ट के फिजिसिस्ट हैरी डेगलियन अपनी लैब में अकेले काम कर रहे थे, ये समझने के लिए कि प्लूटोनियम का मास कैसे कम किया जा सकता है ताकि वो क्रिटिकलिटी तक पहुंच सके। मतलब जब न्यूक्लियर रिएक्शन अपने आप चलती है बिना किसी भी एक्स्ट्रा एनर्जी के। वो कोर के चारों तरफ टंगस्टन कार्बाइड की ईंटें रख रहे थे ताकि न्यूट्रॉन्स अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट हो और चेन रिएक्शन का रेट बढ़े। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने फाइनल ईंट रखी, कमरे के अंदर न्यूट्रॉन डिटेक्टर्स अलार्म बजाने लगे। गोले का कोर सुपर क्रिटिकलिटी के बिल्कुल करीब था। ये साइंस एक्सपेरिमेंट सीधा एटम बॉम्ब में बदलने वाला था, क्योंकि जल्दीबाजी में हाथ हटाते वक्त ईंट उस आदमी के हाथ से फिसल गई और सीधा असेंबली के अंदर गिर गई। कमरा एक ब्लू फ्लैश ऑफ लाइट से भर गया। जब खतरनाक रेडिएशन ने उसके आसपास की हवा को जहरीला कर दिया, तब रिएक्शन रोकने के लिए इस आदमी ने रिएक्टर की साइड वॉल का एक हिस्सा अलग कर दिया और इस प्रोसेस में उसे बहुत ज्यादा मात्रा में रेडिएशन की डोज मिली, लगभग 5.1 सीवर्ट्स सिर्फ उसके हाथों पर। उसके हाथों पर तुरंत फोड़े पड़ गए और उल्टी आने की फीलिंग पूरी बॉडी में फैल गई। ये थे रेडिएशन सिकनेस के सबसे पहले सिम्टम्स। उसे तुरंत लोकल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसने 25 दिनों तक फाइट की। उसकी बॉडी के फंक्शंस धीरे धीरे कोलैप्स होते गए, क्योंकि रेडिएशन से डैमेज बहुत ज्यादा हुआ था और वो बन गया क्रिटिकलिटी इंसिडेंट का पहला विक्टिम। लेकिन मौत का ये खेल यहीं पे खत्म नहीं हुआ, क्योंकि 9 महीने बाद फिजिसिस्ट ल्यू स्लॉटिन एक बेरिलियम डोम का यूज कर रहा था ताकि न्यूट्रॉन्स को वापस कोर के अंदर रिफ्लेक्ट किया जा सके और कोर सुपर क्रिटिकल ना हो जैसा पहले हुआ था। लेकिन उसकी लैब सेफ्टी के लगभग हर रूल के खिलाफ थी। उसने डोम को सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से अटकाया हुआ था और तुम अंदाजा लगा सकते हो ये कहानी कहां जा रही है। इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के दौरान स्क्रू ड्राइवर स्लिप हो गया और डोम गिर गया। लैब एक बार फिर ब्लू फ्लैश ऑफ लाइट से भर गई। उस आदमी ने तुरंत डोम हटाया और रिएक्शन एंड हो गई, लेकिन तब तक कमरे के हर इंसान पर बहुत ज्यादा मात्रा में रेडिएशन पड़ चुकी थी। वो आदमी सबसे पास खड़ा था और उसने एब्जॉर्ब की लगभग 21 सीवर्ट्स की रेडिएशन, जो नॉर्मल से 4 गुना ज्यादा थी। एक बार फिर इस गोले की वजह से एक और साइंटिस्ट की जान चली गई। तो इस गोले का नाम है डेमोन कोर। 1946 में इसे पिघलाकर दूसरे बॉम्ब्स में यूज कर लिया गया।